एक थ्योरी 1960 में पेश की गई जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इसकी डिटेल बताने से पहले मैं एक बात की वजाहत करना जरूरी समझता हूँ। इंसान की हरकत आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे होना मुमकिन है, जिसे 3D कहते हैं। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशंस के अंदर कैद है और हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। मैं इन 11 की 11 डायमेंशंस में मुमकिन हो सकने वाली बातें बताऊंगा। अगर आप पहली डायमेंशन में हैं तो आप आगे और पीछे ही हरकत कर सकेंगे, और अगर आप दूसरी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन में आप आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर सकेंगे, और यही हमारी दुनिया जिसे हम अपना आलम कहते हैं, हम इसमें रहते हैं। अगर आप किसी तरह चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे। पांचवी डायमेंशन में दाखिल होने पर आप इस आलम से निकलकर किसी दूसरे आलम में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसा कि आलम अरवाह वगैरह। यहाँ पर मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये मेरी अपनी रिसर्च है, हो सकता है कि मैं बहुत सारी जगह गलत हूँ। 6 डायमेंशन में आप 2 या 2 से ज़्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे, और मेरे जहन में आलम असबाब के साथ आलम अरवाह और आलम बरज़ख का नाम आता है। वल्ला आलमुल गैब। 7वीं डायमेंशन आपको इस काबिल बना देगी कि इस आलम में भी जा सकेंगे जो कायनात की तख्लीक से पहले यानी बिग बैंग से पहले का था। 8वीं डायमेंशन आपको तख्लीक से पहले के भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल होगी। 9वीं डायमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिनमें से हर आलम में फिजिक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि वहाँ का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। और आखिरी और 10वीं डायमेंशन, इसमें आप जो भी तस्वीर कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं और जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है इस डायमेंशन में, वो सब कुछ मुमकिन है, यानी तमाम पॉसिबिलिटी। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जन्नत शायद इस डायमेंशन से भी एक दर्जा आगे की जगह है, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदे को वो कुछ मैसर होगा जिसके बारे में ना कभी किसी आँख ने देखा, ना कभी कान ने इसके बारे में सुना, और ना कभी किसी दिल में इसका ख्याल गुजरा। और दूसरी जगह यह भी आता है कि मेरा बंदा वहाँ जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करेगा वो इसके सामने आ मौजूद होगी। इन तमाम आलमों यानी आलम बरज़ख, आलम अरवाह या आलम जिन्नात के बारे में तहकीकी तौर पर सोचना एक बात है, लेकिन जिस चीज़ ने ज़ाती तौर पर मेरे दिल को छुआ वो सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमों का रब है। इस वीडियो को बनाने में जो भी गलती कोताही मुझसे अंजाम हुई हो, अल्लाह ताला उसको दरगुज़र फरमाए, माफ़ फरमाए। आपसे भी इल्तमास है कि हम सब के लिए दुआ में रहिएगा। ये एक साइंटिफिक रिसर्च थी जो मेरे जहन में थी, बाकी गैब का इल्म अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वल्ला आलिमुल गैब। इस सवाब आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।